नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कल व्यापम ने जो सहायक ग्रेड 3 का पूरा जो 4 विभाग का भर्ती है उस पर नियमों में विसंगतियां पाई और उसको रद्द कर दिया और उसका जो पूरा पैसा है वो वापस आएगा आप सभी के सामने। तो अब लोगों का ये क्वेश्चन है कि इसमें वो जो योग्यता है वो शामिल है कि नहीं है, इस पर संदेह है। तो देखिए, आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो 3 फरवरी को सामान्य प्रशासन विभाग ने जो लेटर जारी किया था वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए, इसमें एक जो नीचे में लाइन है वो बताया गया है, उसमें लिखा गया है कि सभी विभाग जो सभी प्रशासकीय विभागों द्वारा पदों के लिए उनके सेवा भर्ती नियमों में उपरोक्त अनुसार शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रकाशन संशोधन किए जाए एवं नियमों में संशोधन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति मानते हुए अधिसूचना का प्रारूप विधि विभाग से परिमार्जित कराया जाकर राजपत्र में उसका प्रकाशन किया जाए। नियमों में संशोधन उपरांत ही विभागों द्वारा जो है उक्त पदों पर भर्ती की जाए। अब ये था पूरा मामला। इसमें ही हुआ ये कि कुछ विभागों ने तो इनका नियम मान लिया और जैसे इन्होंने नियम बनाया वैसा भेज दिया, परंतु एक उसमें से ऐसा विभाग था जो पिछले नियम के तहत भर्ती ले रहा था। तो व्यापम ने बोला कि ये जो नियम है उसमें मतलब विसंगतियां हैं। इस चक्कर में क्या हुआ कि व्यापम ने ये कहा कि जब तक ये जो बोली गई है ये चीज़ जब तक नहीं हो जाती तब तक जो है भर्ती भर्ती नहीं करेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर का डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, सहायक ग्रेड 3 हो गया और स्टेनोटाइपिस्ट, ये जो 3 पद है इसकी नियुक्ति तब होगी जब ये अधिसूचना जारी होगा राजपत्र में। अधिसूचना जारी होगा, फिर अब जब अधिसूचना जारी हो गया तो पूरा नियम बन गया। अब जब नियम बन गया तो सभी विभाग इस नियम का पालन करेंगे और इस नियम के पालन के तहत फिर जो है सभी विभागों में भर्ती होगी। तो अब बात ऐसा है कि ये नियम तो लागू होगा, इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। अब ये जो नियम है इसका विरोध भी हुआ और देखिए, इस नियम को लाने का मकसद गवर्नमेंट का क्या है। गवर्नमेंट का ये है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। अगर शिक्षक भर्ती में बीएड के वैल्यू को हटा दें तो फिर बीएड की डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। उसी तरीके से अगर स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर में अगर ये जो सर्टिफिकेट है टाइपिंग सर्टिफिकेट इसको हटा देंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं हो जाता। इतने दिन तक जो चला आ रहा था अच्छी बात थी जिन्होंने सिलेक्शन लिया, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ये सोच है गवर्नमेंट की कि इस डिग्री का भी कुछ महत्व होना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर में जो टाइपिंग किए हैं, यहाँ बताया गया कि कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो टाइपिंग किए हुए हैं उनको जो है जो सर्टिफिकेट है उनका वो जो है मान्य होगा और यहाँ पे इसी चीज़ का जो है विरोध हुआ है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है कि डाटा एंट्री परीक्षा रद्द, टाइपराइटर जरूरी नहीं, वापस होगी 20,000 अभ्यर्थियों की फीस। यहाँ पे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने परीक्षा निरस्त की। अब भर्तियों के लिए टाइपराइटर सर्टिफिकेट अनिवार्य किया था, अर्थात केवल वे ही कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते थे जिनके पास टाइपराइटिंग में टाइपिंग की योग्यता थी। कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से टाइपिंग करने वाले इसके लिए पात्र नहीं थे। पहले ऐसा बताया गया था, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि विभागों द्वारा जारी संशोधित विज्ञापन के अनुसार अब कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से टाइपिंग कर सकने वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकेंगे। चूंकि योग्यता में ही बदलाव कर दिया गया, इसलिए व्यापम द्वारा ये जो परीक्षा है निरस्त कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20,000 कैंडिडेट के लिए आवेदन किया गया था। अब व्यापम इन्हें पैसा लौटाएगा 50 लाख रुपए। अब यहाँ पे बताया गया था कि किया गया था विरोध सिर्फ टाइपराइटर मशीन को ही मान्य कर दिए जाने का विरोध आवेदनकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा था। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना था कि टाइपराइटर का प्रयोग अधिकतर विभागों ने बंद कर दिया है। सभी विभागों में कंप्यूटर आधारित ही कार्य हो रहे, इसलिए इसे भी योग्यता के रूप में जोड़ने की मांग की गई है। तो आप लोगों को पूरा खेल समझ आ गया कि क्या है मामला। अब ये भर्ती तब होगी जब वो राजपत्र में नियम प्रकाशित होगा, विभाग जब सब देख लेंगे कि भाई हाँ नियम प्रकाशित हो गया, अब उस नियम के तहत भर्ती होना है इन तीनों पद में। उसके बाद जब इन नियमों को जोड़ के जब वो आप के पास प्रस्ताव जाएगा तब जाके भर्ती होगी। अब ये जो चीज़ें हैं फास्ट होगी, स्लो नहीं होगी, क्योंकि अगले साल चुनाव है और पूरे सारे लोग, सारा विभाग एक्टिव मोड पे काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जल्दी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे चाहे वो मंत्रालय वाला हो चाहे अन्य विभाग हो,
सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर ही एक बेसिक कार्य करते हैं। वो कोई भी आदेश भी अगर निकालना है तो उन्हीं के द्वारा ही टाइप करके निकाला जाता है। इसी वजह से वो जो भर्ती है उसके लिए बहुत त्वरित गति से कार्य होगा। तो निश्चिंत रहिएगा, ये काम जो है बहुत ही जल्दी होगा, याद रखिएगा, क्योंकि अब ये पूरा काम जो है पूरा का पूरा सामान्य प्रशासन विभाग के पास चला गया कि जितने जल्दी वो राजपत्र में प्रकाशित करेंगे उतने जल्दी आप लोग भर्ती कर पाएंगे। इसी वजह से निश्चिंत रहिए, तैयारी करते रहिए, भर्तियां होंगी बिना किसी निगेटिव न्यूज़ के। आप लोग तैयारी करते रहिए अगर आप लोगों को सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोटाइपिस्ट में बनना है, क्योंकि इनमें बम्पर मात्रा में भर्ती आने वाली है आने वाले समय में, चाहे वो मंत्रालय में हो या अन्य विभाग में, बम्पर मात्रा में भर्ती आने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग में हो या वन विभाग में कंटिन्यू भर्तियां होंगी। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तथा वीडियो देखने के लिए भैया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिए।